सभी भैयाओं का गणित की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। कल हम लोगों ने पूरक कोण और संपूरक कोण के बारे में जाना। आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे और प्रश्नावली को लगाएंगे 5 पॉइंट। एक प्रश्नावली और जो अपनी सरस्वती प्रकाशन की किताब है उसी की प्रश्नावली है, उसी से आज से पढ़ा रहे हैं। आ गई है, सभी भैया इसको खरीद लेंगे। 5.1 का जो पहला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक कोण के पूरक कोण का मान ज्ञात कीजिए। प्रत्येक कोण का आपको पूरक कोण बताना है। तो सबसे पहला देखिए, पूरक कोण क्या होता है। एक बार हम लोग फिर बात करते हैं कि पूरक कोण किसे कहते हैं। वे दो कोण जिनका योग 90 अंश होता है पूरक कोण कहलाते हैं। वे दो कोण जिनका योग 90 अंश होता है पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, तो पहला है x। x का आपको पूरक कोण बताना है, तो हम क्या करेंगे, पूरक कोण में 90 से x घटा देंगे। 90 माइनस x, भाई एक x है, दो कोणों का योग 90 है, दूसरा 90 माइनस x हो गया। एक x है, दूसरा क्या होगा 90 माइनस x। ठीक है, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश हो पूरक कोण कहते हैं। तो एक x है, दूसरा 90 से घटा दीजिए, 90 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। है 59 है, 59 है। तो इसके बारे में 59, अब आप 90 से घटाइए तो 90 माइनस 59, 90 माइनस 59 घटाओ, 10 से 9 गया 1, 8 से 5 गया 31 अंश। तो 59 का पूरक क्या हो गया, आप लिखेंगे पूरक कोण बराबर 90 माइनस 59 बराबर 31 अंश। तो दूसरा 59 का पूरक क्या हो गया, 31 हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा ना। अगला है 43। 43 का पूरक कोण, तो आपको क्या करना है, पूरक कोण लिखना है। पूरक कोण बराबर 90 माइनस 43, 90 माइनस 43, 10 से 3 गया 7, 10 से 3 गया 7, 8 से 4 गया 4, 10 से 3 गया 7 और 8 से 4 गया 4, 47। 85, अगला क्या है 85। 85 जो है 85 है, इसका पूरक कोण, पूरक कोण तो 90 माइनस 85, 10 से 5 गया, 10 से 5 गया 5 और ये 5 अंश। भाई 85 का पूरक क्या होगा, 5 अंश होगा। क्यों, क्योंकि दो कोणों का योग 90 अंश हो। एक 85 है, 90 से माइनस कर देंगे तो 5 आ जाएगा। तो 85 का पूरक कोण आ गया 5। इन दो प्रश्नों को आप घर पे करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ये और ये पांचवा और छठा, ये है आपका HW होमवर्क गृह कार्य। अब हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। कर आप बताइए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पूरक कोणों का है, कौन सा संपूरक है। आपको पता है कि पूरक कोण वे कोण जिनका योग 90 अंश होता है, ऐसे कोण जिनका योग 90 अंश, और संपूरक ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश। हम जोड़ेंगे, अगर 90 आएगा तो पूरक है, अगर 180 आएगा तो संपूरक है। बहुत सरल है, इसको जोड़िए तो 7 3 10, 6 2 8 1 9, 90 आया। अर्थात जो पहला है ये क्या है, पूरक है। क्या है, पूरक कोण। पहले जो कोणों का युग्म है क्या है, पूरक कोण है। दूसरा देखते हैं 42 और 48, जोड़िए दोनों को तो 8 2 10, 4 4 8 1 9, 90 अंश। तो इन भाई 42 और 48 को जोड़ते हैं तो क्या आता है, 90 आता है। और जब दो कोणों का योग 90 अंश आता है तो वो पूरक कहलाते हैं। तो दूसरा भी क्या है आपका, ये भी आपका पूरक कोण है। क्या है, पूरक कोण है। अगला देखिए 162 और 8, जोड़िए इनको, 162 और 18, 8 2 10, हसीला 1, 6 1 7 1 8, 180। अब आपको पता है
जब दो कोणों का योग 180 अंश होता है तो वो क्या होते हैं? संपूरक होते हैं। बिल्कुल सही। जब दो कोणों का योग 180 अंश होता है तो वे संपूरक कोण कहलाते हैं। तो इनका योग 180 अंश है, इसलिए क्या है? ये संपूरक हैं। इनको हम क्या लिखेंगे? संपूरक कोण। क्या लिखेंगे? संपूरक कोण लिखेंगे। अब इसके जो दो ये प्रश्न हैं, दूसरे के चौथा और पांचवा, ये आपको क्या करने? होमवर्क है, गृह कार्य है, आप करेंगे और दिखाएंगे उसके बाद। अब तीसरा प्रश्न कह रहा है कि ऐसे कोण ज्ञात करिए, ऐसे कोण ज्ञात कीजिए जो अपने कोण का संपूरक हो, अपने संपूरक कोण के बराबर हो। देखिए, दो कोणों का योग जब 180 अंश होता है तो वे संपूरक कोण कहते हैं। क्लियर है ना? जब दो कोणों का योगफल 180 अंश होता है तो वे संपूरक कहलाते हैं। अब आपको कह रहा, प्रश्न क्या कह रहा है? एक ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक के बराबर हो। तो 180 अंश है, इसको आप 2 से भाग कर दो। 2 ना 18, क्या आया? 90 आया। अर्थात 90 अंश का अगर आप संपूरक की बात करें तो 90 आएगा। अर्थात जो कोण पूछ रहा है, ऐसा कोण जो अपने संपूरक के बराबर है, तो वो कोण है 90 अंश। इसका आंसर क्या होगा? 90 अंश होगा। ठीक है, समझ में आया होगा। इन प्रश्नों को जो हमने हल करवाए इनको आप नोट करेंगे। और 4 प्रश्न आपको होमवर्क में हैं, 2 पहले के और 5वां और 6ठा, और दूसरे के 4था और 5वां। धन्यवाद।